भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को बात नहीं करना है, तेरे को बात नहीं करना है, जिसको नहीं करना। दया के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने छोड़ दिया तो उसके बाद अब कोई बात करता है या कनेक्टेड है? किसी से नहीं। 11 मई 2023 को जिस दिन न्यूज निकली, उस दिन से 95% लोगों ने, उसके बाद से ना फोन आया ना मैसेज आया। हमको अलाउड भी नहीं था कि बाहर अपनी फोटो डाले। मैं और मिसेस भिड़े हम बाहर नॉर्मल अपने कपड़ों में कॉफी पीने जा रहे हैं, वी कैन नॉट पुट अप आवर फोटोज। दया भाभी के जाने के बाद आपको क्या लगता है कि शो का क्या वो हुआ? मैं और सोनालिका तो बोलते थे कि आसिफ जी को बोलते हैं कि भाई दिशा ने इतना दिया है तारक मेहता को, और दया ऐसा कैरेक्टर कि भाई उसके घर जाके शूट करो, फोन कट सी करते रहो। बट वो ईगो आड़े था कि क्यों हम उसके घर जाके क्यों शूट करें, ऐसा वाला। काफी फीमेल लीड्स ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं जो तारक मेहता के पार्ट थी, उसके बाद भी अभी भी उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। व्हाट्स द रीजन? क्या लगता है वापस आएंगी? दिशा बीच में एक बार आने वाली थी, हमसे बात भी करके गई थी, मतलब अगले दिन से उसका शूट था, वो आके ड्रेस वेस तय करके गई। और मैंने आसिफ जी को फोन किया रात को, उस टाइम 10 बजा था। मैंने बोला कि सर आई वांट टू कम बैक। तो एक दिन मयूर ने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि तुम तारक मेहता में वापस आ रही हो क्या, फोन होना है क्या? कुछ किरदार, कुछ लोग आपके जहन में बसते हैं और उनके किरदार से ऐसा एक आपका जुड़ाव हो जाता है जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। वैसी ही एक हस्ती आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है। स्वागत है जेनिफर आपका बॉलीवुड बबल में। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर, बिकॉज ये जो एक लगाव है ऑडियंस का आपसे, वो कभी मतलब एवरग्रीन है। लाइक हमेशा लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। क्या आपको ये प्यार कैसा लगता है जब लोग आपको अभी भी डीएम्स करते होंगे? ऑफ कोर्स, मतलब एक्चुअली मतलब दिन में 100 डीएम्स आते हैं। अब मैं पढ़ तो नहीं पाती हूँ, इतना नहीं हो पाता है, पर ऐसे दिखता है रोशन भाभी है बिग फैन, ये सब पूरा दिखता है, अच्छा लगता है। रास्ते में भी रोज मतलब मिलते ही हैं न्यू फैंस, एंड दे आर लाइक क्रेजी। एंड ऑफ कोर्स फॉर लास्ट 18 years सेम डायलॉग सुनना मिलता है। हम खाना खाते टाइम तारक मेहता देखते हैं, हम बचपन से देख रहे हैं, हम सबसे फेवरेट सीरियल है, बहुत अच्छा है वो, तो अच्छा लगता है। और मतलब आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और सबसे ज्यादा तो क्या भी आप वापस आ जाओ। अरे हाँ। नहीं आ सकती वापस भाई, नहीं आना चाहती, हो गया अभी, हो गया बहुत जो भी है, बट नहीं हो गया, मतलब जहाँ जो था सब ठीक है। तो उनका लगाव है, जो भी उनको लगता है कि वही कैरेक्टर वापस आए। आप मैं खुद हम अभी भी लाइक आप मेरे घर में कभी भी आओगे, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम वो पुराने एपिसोड जिसमें वो कास्ट थी जिनसे हमारा लगाव था, हम वो देखते हैं। बट मैम, मैं जब आपने ऑडिशन दिया, कैसे आपने कैसे शॉर्टलिस्ट हुए, ये मिला कैसे, या उससे पहले भी आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया? बिकॉज कई ऐसी जर्नी है जो ऑडियंस को पता भी नहीं होगी और आपने जी होगी। सो मैं बोलूँगी कि पहले तो मैंने एक्टिंग का दूर दूर तक मैं इसमें कहीं ना, आई वॉज अ टोटल हाउस वाइफ। आई गॉट मैरिड इन 2001 एंड सो वी वर इन चेन्नई, माई हस्बैंड एंड मी। तो ही टोल्ड मी, इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट टाइम, तो ही टोल्ड मी कि तुम घर पे बैठी रहती हो, बोर होती हो, कुछ करती क्यों नहीं हो, तुम कथक, सो आई एम अ कथक डांसर, तो वो कथक के शोज हम ग्रुप में ऐसे करते थे। बोले तो वो कुछ करो, ये वो ऐसा करके। तो ही हैड हिज क्लासमेट इन जबलपुर, तो मुझे पता चला भी तुम भी जबलपुर से हो। अरे मैंने आपकी स्टोरीज भी देखी है। जबलपुर से तुम जानती होगी पप्पू, अपना फोटो स्क्वायर, हाँ है ना? हाँ, जो तो बेस्ट वो, फोटो होगा हाँ, वही तो का। वो उस वहाँ से वो मयूर का क्लासमेट, तो उस वहाँ जाके मैंने फोटोज खिंचाई, एंड फोटोज हमने से भेजी। वो ग्रेट करके मैगजीन उस टाइम आई थी, GR8, शशि रंजन, अनु रंजन की, और उसमें था कि आपकी फोटोज अगर सिलेक्ट हुई तो मतलब आपको बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट एडिशन में मेरी फोटो आ गई, जिसमें ऐसा कि और फोटोज आर ऑन द टेबल ऑफ एकता कपूर, सुभाष घई, महेश भट्ट, फलाना। मैं लाइक ओके, तो ठीक है। वो फिर फोन आने लगे, वो हीरोइन के फोन आने लगे कि आप शिल्पा शेट्टी के साथ सेकंड लीड, फलाना। मतलब मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ। तो बोले मैम ऐसा कौन बोलता है? मैंने कहा मैं बोलती हूँ। मैंने कहा मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ, कोई भाभी अभी टाइप का रोल है तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैम जो भी है आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो हमें दिसंबर 2023 में ट्राई करने के लिए मुंबई आए। विद इन 10 days मैंने फर्स्ट सीरियल मेरा किया था बालाजी का कुसुम, जिसमें जब
कली की एंट्री होती है फर्स्ट, उस दिन मेरा एक छोटा सा एक डायलॉग वाला रोल था, जैसे बिचिंग कर रही है, ऐसे कर, मैं बड़ा खुश थी कि वाह मेरे को रोल मिल गया है। वो ऐसा भी लगता था जैसे एकता कपूर देख के बोलेगी ये है मेरी नेक्स्ट हीरोइन, ओह! ऐसा भी लगता था। ऐसा हम हँसते भी, मैं और मेरी फ्रेंड है नीलिमा, शी इज़ आल्सो एन एक्ट्रेस, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है में करती थी काम, तो हम दोनों ऐसे बोलते थे कि तो हम दोनों की सेम ऐसी थॉट प्रोसेस उस टाइम पे चलता था, एकता कपूर बस देख के बोलने ही वाली है, यही है मेरी अगली वाली जो भी हीरोइन है, के से नाम होगा इसका, ऐसे ऐसे लगता था उस टाइम। तो इट वाज वेरी स्मॉल रोल एंड बस वो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो उस टाइम हम आए थे मुंबई जस्ट, मतलब आई केम जस्ट फॉर द ट्रायल या एंड सेम टाइम माई हस्बैंड गॉट जॉब इन पुणे। तो उसने बोला कि वहाँ पर ऑफिस में बोला कि मुंबई मिल जाएगा क्या पुणे की जगह, तो उन्होंने बोला ओके। तो बस हम जो पुणे मतलब मुंबई आए हैं जनवरी 2024 में 2004 में, तो बस वहाँ जो रह गए, फिर ऑडिशन ऑडिशन चलते रहे। नादिरा बब्बर जी के थिएटर में मैंने काम किया, 3 साल प्लेस किए हैं, वर्कशॉप किया है एंड काफ़ी सारे उस टाइम सीरियल्स किए, मतलब मैंने मोर देन 2000 ऑडिशंस दिए हैं एंड वो अभी भी मेरे पास ऑडिशंस का ये सब पूरा लिस्ट है जो है, उसमें से एक तारक मेहता भी था ऑडिशन, वो मैं ओह! बताती हूँ। जी। एंड ऑडिशंस दिए हैं और मोर देन मुझे लगता है 100 वन डेज किए होंगे मैंने, जस्ट वन वन स्मॉल वन डायलॉग रोल, वन डॉक्टर वाला, कुछ नर्स बनी हूँ, तो टीचर बनी हूँ, या मे बी समथिंग, एक में तो टेररिस्ट बनी थी, पूरा मुझे काला वाला करके पूरा ऐसे करके से मैं डाकू की यहाँ तरह। पूरा ऐसा ये वो था बहुत, मतलब ऐसे अलग 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 रोल किए हैं उस टाइम पे, शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म, ये सब भी किया है। बट मेन जब ये एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब 2007 के करीब, मतलब मुझे लगा कि नहीं अभी मेरे को वन डेज नहीं करना है, हुँ। आई स्टॉप डूइंग वन डेज। मैंने बोला नहीं करना है, अभी जो करना है कुछ अच्छा बड़ा करना है, आई जस्ट स्टॉप गिविंग ऑडिशन देती थी लेकिन शूट्स नहीं कर, मैंने बंद कर दिया। 1 साल तक मैंने कम से कम समझ लो 200 रोल्स के लिए मैंने, क्योंकि वो होता है ना हम लोग फिर वो वही रिपीट करते हैं, इसको ये आई है ना, फिर इसी को वो बुलाएंगे, एक ही सीरियल में आप 5 रोल में चले जाओगे। तारक मेहता में ही तन्मय जो है वो 3 अलग अलग रोल में आया था, बागा जो हाँ, है हाँ, पहले, हाँ, हाँ। तो वैसे ही वो करते हैं। वो खैर वो सब मेरे दिमाग में नहीं था, मुझे था मुझे नहीं करना है अभी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, जहाँ मज़ा नहीं आएगा तो वो काम में मतलब ही नहीं। तो उसके बाद 7 मार्च 2008 को मुझे ये जहाँ पर तो नीला टेलीफिल्म्स जो तारक मेहता का प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या नाम था, सारथी में, हाँ, सारथी में रोल किया था एक छोटा सा। जी। तो वो जो प्रोडक्शन मैनेजर थे अरविंद मर्चेंडे, तो इज नो मोर, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपको आप पारसी हैं, तो मैंने कहा, तो बोले "आप पक्का पारसी है?" मैंने कहा पक्का पारसी मतलब और क्या, पारसी तो हूँ। बोले आप एक इंट्रोडक्शन देंगी आके, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 7 मार्च को वो कॉल आया, आई थिंक 9th 9th मार्च को मैंने जाके इंट्रोडक्शन दिया, कांदीवली में तब था, तो वहाँ इंट्रोडक्शन दे के देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। मैं तो हो गई, मेरी कजिन की शादी थी जबलपुर में, तो मैं जबलपुर चले गई एंड तब मुझे जबलपुर में फ़ोन आया कि आप आइए ऑडिशन के लिए। तो मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती, मैं तो मेरी कज़िन की शादी में हूँ, तो मतलब तो उन्होंने बोला कि नहीं आप वील वेट फॉर यू। हुँ। मतलब ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है मेरे लिए वेट वेट करेगा, मतलब करेगा। ठीक है होगा, वेट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली उन लोग ने वेट किया, फिर मैं उन्होंने बोला आप जब आओ तो बताओ। तो मैं पहुंची हूँ एंड 15 मई को मैंने 15 मई 2008 को मैंने ऑडिशन दिया। जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो इत्तेफाक से गुरुचरण भी वहीं थे। अब आई डोंट नो, मैंने आज तक उससे पूछा नहीं कि इत्तेफाक से थे कि हम दोनों को साथ में बुलाया था, आई डोंट नो। आसिफ जी भी थे, दयाशंकर पांडे थे, पांडे जी जो बनते, इन लोग थे, और डायरेक्टर थे हमारे पहले वाले धर्मेश मेहता। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक सीन दिया सामने, धर्मेश जी ने, आसिफ जी ने, मतलब धर्मेश जी से ज़्यादा आसिफ जी एक्साइटेड थे, ऐसा ऐसा देखो ये ऐसा है रोल, ये ऐसा है, ऐसा करके उन्होंने गुरु को भी बोला, मुझे भी बोला। हाँ, गुरु और मैं तो हम दोनों थोड़े एनर्जी वाइज़ सर्किट है, हाँ, हाँ। मतलब हम दोनों एकदम से हम दोनों को ऐसे करना रहता है, हम दोनों थोड़े हैं मस्तीखोर हैं। मस्तीखोर तो हाँ। बस ऐसे दिया ही उनने हम और हमको, और हम दोनों चार्ज अप होके एकदम किया, और हंसी जी ऐसे, अरे वैसे थे, ऐसे 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 देख रहे थे हम लोग। और उसके बाद वो हुआ, फिर उन्होंने तुरंत ही मुझे ले जाके मेरा पूछा पर डे वो, तो मैंने अच्छा खासा उनको पर डे बोला, बोली नहीं इतना तो नहीं होगा, मैंने कहा इतना ही रहेगा।
मैं इतना ही रहेगा बॉस। पैसे से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मतलब मुझे हंसी आ रही, अब हंसी आ रही है कि उस टाइम पे जो भी कितना 1000 टू 1500 ऐसा वाला पर डे मिलता था सीरियल्स में, जो मैं स्टार्टिंग में वनडे आपने वनडेज की वनडे बात करती कर रही हूँ या वहाँ। एंड आसिफ जी ने मुझे पूछा तो मैंने कहा 10,000, और इट वाज कुछ किया नहीं है, मैंने छोटा छोटा किया। तो मैं नहीं नहीं इतना तो नहीं, मैंने कहा इतना ही रहेगा ऐसे। मैं तो वैसे एटीट्यूड में बोल के बाद में हंस रही थी मैं, बट ठीक है वो जो भी उस टाइम लगा होगा। एंड बस उसके बाद 2 दिन पहले बाद फोन आया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बस 2nd of July 2008 we started Tarak Mehta। तारक मेहता ऑफ कोर्स एंड वी सी द जर्नी लाइक ऑडिशन जो आपकी एक तरीके से तारक मेहता का जो फर्स्ट प्रोमो हम देखे कि सास भी कभी बहू वो वाला जो पूरा एक प्रोमो अब काफी डिफरेंट हो गया है। हाँ अगर अब आप देखते होगे तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का वो एक हुक भी चला गया है कि अब नए नए फेसेस हैं, लेकिन हमें चाहिए वो पुराना ही होता है। कोई ऐसा सीन जो बिल्कुल आपको याद हो कि जब फर्स्ट डे सेट पे सबसे मुलाकात हुई होगी, तो वो सीन कैसे शूट किया तो था? हमारा जो फर्स्ट डे था 2nd of July बसरा स्टूडियो में, कांदीवली में शूट था हमारा, और उस दिन सब कास्ट से में मिली थी। तो फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब उससे पहले एक बार और मिले थे हम, जो जस्ट मीटिंग के लिए एक बार बुलाया था आसिफ जी ने। तो वो एक कैजुअल मीटिंग थी, तब किसी से ऐसे ना बस ऐसे देखा ही था सबको, हेलो हाय किसी से नहीं हुआ। और जिस दिन फर्स्ट डे शूट था तब उस दिन ये हुआ था कि हम लोग लेडीज लोग को एक रूम दिया था, जेंट्स का एक रूम था, ऐसा दिलीप जी का अलग था, ऐसे सब पूरा था। एंड देन हम सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7:30-8 बजे तक हम तैयार होके बैठे रहे। हमारा शॉट ही नहीं आया, मतलब फोटो वोटो बीच में खींचते रहे, क्योंकि दिलीप जी का ही चल रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट जो जो था वो खड़े हैं, जेठालाल खड़ा है अपना कटघरे पे, और वो बोल रहा है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, वो वाला शूट था उस दिन। अच्छा, ओके, हाँ। और मैं और गुरु एकदम नए, तो हम मतलब वेट करते करते आई थिंक 8-1 बजे हमारा चांस जो भी आया, हम गए। मतलब हमको इतनी भी उस टाइम पे वैसे कहा जाए तो नॉलेज उतना समझ में नहीं आता था कैसे क्या, क्योंकि अभी नॉर्मल आप वनडे ऐसा कर रहे हो तब उसमें इतना आपको ध्यान नहीं दिया जाता। उन लोग बता देते कि हाँ यहाँ पर देख के आपको ये बोलना है, अब ये कैमरा एंगल ये वो, तो हम में से गुरु और मैं खड़े हैं, और वो वहाँ से कोई सामने खड़ा ही नहीं है, वहाँ से बोल रहे हैं हाँ ये देखो यहाँ जेठालाल बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, ये जज बोल रहा है, ये बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमें और गुरु से क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बोले कुछ नहीं, मैंने कहा करते रहो जो भी यहाँ बोल रहे हैं वहाँ देखते रहो। ऐसा सब था। जी, 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 जी। इट वाज मस्त। पर तो वहाँ जब हम रूम में थे तो सबसे पहले मुझे याद है कि अंबिका ने आके बोला था हाय आई एम अंबिका। तो मैंने बोला था कि आई एम जेनिफर। एंड फिर धीरे धीरे सबसे तब तो हेलो हेलो हाय हुआ जी, जी। सब, दिशा, सोनालिका, मुनमुन, नेहा, सब हमसे हेलो हाय हुआ एंड एवरीथिंग। फिर धीरे धीरे एक्चुअली वो अब मुझे उतना याद नहीं, वो धीरे धीरे वो ऐसे वो एक इतनी दोस्ती कब कैसे बढ़ गई। इट वाज लाइक क्योंकि हम इतना साथ में साथ रहते में थे, फर्स्ट सेट में, तो हाँ। बहुत फिर तो ऑल ऑफ अस वेरी थिक, एकदम मस्ती खोर बहुत, खास करके अंबिका और मुनमुन ये दोनों बहुत मस्ती करते थे मेरे साथ। and, तो एक अलग ही फिर माहौल हो गया। सो दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल डे डेज जो ऑफ कोर्स, बट सबके जो कैरेक्टर है वो बहुत स्पेसिफिकली, जैसे हम कहते हैं धुरंधर की भी जो कास्टिंग हुई है वो कितनी परफेक्ट हुई है, बट स्टार्टिंग में सबकी भी कास्टिंग बहुत परफेक्ट हुई है। तो ऐसा था क्या कि सबके रोल्स स्पेसिफिकली, ये रोल इनको ही, पोपटलाल का रोल इनको ही, दिशा तो दया। आशीष जी ने क्या किया था कि उनको चाहिए थे सब, जैसे मैं पारसी हूँ, जी, मतलब उनको रोशन के लिए पारसी ही चाहिए थी, सोडी के लिए सरदार ही चाहिए था, भिड़े के लिए मराठी ही चाहिए था, ऐसा बबीता के लिए ये ना बंगाली ही चाहिए थी, ऐसा वो रियल कास्ट सब चाहिए थी। तो हम सब रियल कास्ट वाले एक्सेप्ट फॉर तनुज। तनुज मतलब अय्यर, ही इज महाराष्ट्रियन। या तो बाकी हम सबको वैसे ही उन्होंने चूज किया था। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हम सबका भी एक अलग इनपुट होता था। अगर पारसी में कुछ चीज़ है, वो कुछ लिखा है, कोई चीज़ बताना है, कोई कस्टम बताना है, कोई ट्रेडिशन बताना है, तो वो इट वाज इजी फॉर मी आल्सो टू टेल दैट अबाउट दैट। सो उस टाइम पे मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे मतलब फिर वो धीरे धीरे सबके कैरेक्टर्स डेवलप होते गए। मतलब पहले जैसे लिखा हुआ था ना, अभी जैसे समझ लो मैंने ऐसे ही बोलना स्टार्ट किया कि ए रोशन तू तद्दन खेलो चे खेलो, अब वो शायद वो डायरेक्टर को अच्छा लगा होगा कि
अब वो फिर वो वापस हुआ, ऐसे ऐसे ही सबका कैरेक्टर होता गया, वो करते गए और होता गया। पर मेन ये था कि सब जो सेम कास्ट के थे, मतलब वही कास्ट के थे ना, दैट वाज द मेन बेस्ट थिंग, जिसके कारण हम सब अपना इनपुट दे पाए। वो आसिफ जी का सिलेक्शन था वैसे उस हिसाब से कि उन्होंने वो सोचा, बहुत अच्छे तरीके से हाँ, वो क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी उसी से आती है, जी जी तो वो जेन्युइन लगता था कि मतलब जी ऐसे देख के। जी, जी। एक वो था, एक पूरा एपिसोड बनाया गया था भूत वाले, जिसमें भूतनी आती है और लाइक उस समय ऑडियंस को डराना और साथ में एंटरटेन करना वाज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड आई रिमेंबर वो सीन जिसमें आप गोगी को सुलाते हो और फिर रोशन और पोपटलाल और आई थिंक अपने हाथी जी वो कि हम देखते हैं कैसे भूतनी आती है। तो वो सारे सीन जब आप लोग शूट करते थे तो क्या मतलब इतना डर का खुद का माहौल होता था? तो कोई डरता भी था नहीं नहीं, यार कुछ बहुत नहीं, हम लोग मस्ती करते थे, मतलब मालूम ही है सामने सब होता था, बहुत मस्ती करते थे। मतलब हम लोग बहुत, हम सब टचवुड, ये चीज बहुत अच्छी थी सारे कास्ट में कि हम लोग बहुत मस्ती करते थे सच में। मतलब कभी कभी डायरेक्टर लोग भी परेशान हो जाते थे। मालव जो है हमारा डायरेक्टर था, 15 years हिज वर्क डायरेक्टेड तारक मेहता, तो वो बोलता था कि अरे बस करो चलो, अरे अरे, मतलब एक एक जन का नाम लेके, अरे चलो रोशन, चलो बबीता, चलो कोमल भाभी, क्या, अरे ये, मतलब उसका वही चिल्लाना ही होता था। और हम लोग मतलब वो कभी कभी परेशान हो जाते थे, गुस्सा भी हो जाता था लेकिन इतना भी मस्ती होने जाती थी कभी ना, ऐसा होता रहता था। लेकिन हाँ, वो एक अलग एपिसोड, वो सबसे हाईएस्ट टीआरपी भी गया जी था, बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा वो हुआ था हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जैसे कई ऐसे लोग बोलते हैं कि दिलीप जी काफ़ी बंद रहते हैं, वो बात नहीं करते। काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट मैंने सुने हैं कि रूड हैं हल्के से उनसे बात करने में। तो क्या उनका वो था बिकॉज़ वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे एंड वो क्या नहीं नहीं, उनका वो मतलब मुझे तो याद ही नहीं है कि पहले मैं कैसे दिलीप जी के साथ रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। मुझे तो उनके साथ मस्ती वाला ही याद है। मैं मस्ती मतलब प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप है, लेकिन अब मेरा लास्ट में उनसे बहुत लास्ट, मतलब लास्ट 7-8 years व्हेन आई री एंटर्ड इन तारक 2016 में, उसके बाद से बहुत उनके साथ भी ये होने लगा था। तो मुझे बहुत मजा आता था। तो उनको कुछ चीज, तो अंबिका और मुझे, एक जो मुझे याद है पहले की चीज, तो दिलीप जी, हम लोग को बहुत मजा आता था कि दिलीप जी को जाके हम कोई चीज बताएं और उनको हंसाएं, हाँ, अंबिका और मैं। तो हम जाते थे और मतलब अब दोनों, हम दोनों को ऐसे डर भी लगता था, कैसे बोल, तू बोल, ऐसे उनके सामने वो बोले अरे बोलो बोलो तुम दोनों, ऐसे हम दोनों। फिर हम लोग धीरे से, तो जैसे एक मुझे जोक याद है अंबिका और मेरा कि उस टाइम पे गुटरगू सीरियल आया था। हाँ, 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 तो हाँ। गुटरगू मतलब उसमें बोलते नहीं थे एंड बोलते नहीं दे थे। हैव टू एक्ट। हाँ। तो अंबिका और मैं उनके पास गए, सर हम दोनों ना गुटरगू के मेन कास्ट है, क्योंकि हमारे डायलॉग्स ही नहीं होते खूब हंसे थे दिलीप जी। जी। तो वो एक था। तो उसके बाद जब 2016 के बाद फिर ऐसा था कि मैं हमेशा मतलब इन लोग के साथ ही खाना खाती थी 90%, मतलब दिलीप जी, अ, अमित, श्याम, मंदार, इन लोग के साथ। शैलेश जी चले जाते थे, इन लोग का एक अलग रूम था, तो शैलेश जी अपना खाना खाने घर जाते थे, तो इन लोग चारों के साथ खाती थी। तो दिलीप जी और मेरी एक अलग मस्ती मस्ती मतलब वो- कुछ वो वेब सीरीज की, वो उन्होंने बहुत सारी सीरीज सजेस्ट की थी मुझे इंग्लिश, तो वो हमारा वो जो देखते थे, फिर हम वो कैरेक्टर डिस्कशन करते थे, खूब हंसते थे। और फिर ऐसा वो एक मुझे बॉन्डिंग बहुत बढ़ मजा जाती थी आता उसमें। था। फिर हाँ। वो मस्त उनकी वाइफ जो है माला जी है, मस्त मस्त सैलड लेकर आती थी। मैं मुझे बोलती थी, सर आपकी सैलड देख देख के मुझे ऐसा लगता है इतना माइंड ब्लोइंग ऐसे। तो वो खुद तो फुल मस्ती, मतलब मस्ती भी करते थे, नहीं जहाँ जरूरत है डांटने की, चिल्लाने की, प्रोफेशनल होने की, वो भी करते थे। प्लस वो बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना सेल्फलेस ऐसे एक्टर हैं कि मतलब वो, अगर उनका कोई डायलॉग है लिखा है, क्योंकि एक्टर हमेशा सेल्फिश होता है कि ये डायलॉग मुझे बोलना है, डायलॉग मुझे बोलना है, मेरा ज्यादा होना चाहिए स्क्रीन स्पेस। वो उनको मालूम है कि ये डायलॉग मेरा नहीं, ये रोशन पे अच्छा लगेगा, वो आके बोल, नहीं जेनी तू ले ये तेरे पे, या उनको और भी कुछ सूझा फॉर द स्क्रिप्ट, फॉर द सीन, वो बैठ के वो चीजें इनपुट देते थे। दैट इज द बेस्ट थिंग इन। कभी जब गलत चीज हुए, लेट हुए कुछ चीज, तो वो चिल्लाते थे। अब वो सबसे तो हंस के नहीं बात करेंगे ना, कि अगर रूड जिसने भी बोला है, आई डोंट नो, हमारे साथ तो किसी के साथ ऐसे थे नहीं, लेकिन ऐसा अब कनेक्शन है जब आपने छोड़ दिया तो उसके बाद अब कोई नहीं बात करता है या नहीं, कनेक्टेड है? किसी से नहीं, किसी से नहीं, कोई किसी ने कोशिश भी नहीं करी आपसे बात करने की या कभी किसी ने नहीं। नहीं करी? आफ्टर द, मतलब आफ्टर आई लेफ्ट, more than 80% of cast and crew called me, messaged me, हम्म। come back.
आसिफ जी से बात कर लो, मिल लो, ये वो ये वैसे सब। बट द मोमेंट ऑन न्यूज़ निकली बाहर 11 मई 2023 को, जिस दिन न्यूज़ निकली उस दिन से आई कैन से 95% लोगों ने, उसके बाद से ना फ़ोन आया ना मैसेज आया। 2-4 जन थे जो लोग फिर भी करते थे, फ़ोन करते थे या मैसेज करते थे। कुछ तो रेगुलर करते थे तो भी कंसर्न में। लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आया कि उन लोग किसी के फ़ोन चेक किए गए कि जेनी से बात करते हो क्या? फिर किसी को और भी कोई एक बात मैंने कभी कहीं बोल दी होगी तो उनको पता चल गया कि कौन बोल सकता है ये। वो सब जानते हैं कि कौन बोल सकता है, तो उसको अलग पड़ी है, तो उसमें भी बात बंद। ऐसे करके अभी आई एम नॉट इन टच विद एनीबॉडी जो अंदर है उससे किसी ने। बाहर जो है मालव प्रिया, इन लोग मोनिका से तो कम होती है, लेकिन मालव प्रिया से, इन लोग से शैलेश जी से भी अभी काफी टाइम से नहीं हुई, लेकिन शैलेश जी से भी होती रहती थी। नेहा से भी हुई थी, बीच में कोई एक एड में कर रही थी तो उनको नेहा चाहिए थी, तो मैंने उनको नेहा को फोन भी किया, उसको सब बोला, तो वो फिर वर्कआउट नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा उससे भी इन सबसे टच में है। ऑफ कोर्स। बट मैम बहुत डिफिकल्ट होता है एक लड़की का जिस फेस से आप निकले हो और बाहर निकल के बातें करना, वो एक जो लाइक उतनी हिम्मत एक्ट्रेस के लिए और अपने लिए स्टैंड लेना अभी भी कई लड़कियों को नहीं आया है। देयर आर पीपल, मैं जिनके साथ बैठती हूँ वो मुझे ऑफ कैमरा बता देते हैं कि यार ये हुआ था, एंड बट ऑन कैमरा दे आर लाइक हेजिटेट और कहते हैं कि यार आगे काम नहीं मिलेगा। तो क्या अभी ये सारी चीज़ों के कारण आपका जो ऑडियंस कमबैक मांग रहे हैं, टीवी में एक चाहिए है जो लोगों को कि आप और प्रोजेक्ट्स में देखो, क्या ये रीज़न है कि आसिफ सर के साथ जो हुआ उसके कारण आपको आगे के प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिल रहा है, या डायरेक्टर्स आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं? देखो काम जिसको देना है ना वो ये सब नहीं सोचेगा, ठीक है, मेरा ये कहना है। वो ऐसे ही दे देगा काम। मैं जो बिलीव करती हूँ, ये मेरा आई मीन टू स्पिरिचुअलिटी, तो ये मेरा कार्मिक लेसन है अटैचमेंट। जब तक मैं वो नहीं सीखूंगी तब तक मेरे को काम नहीं मिलेगा जी। आई एम always a giver, always doing for others. I am not doing anything for me. I don't have any self love. I didn't have, अभी है, पहले तक नहीं था, तो मैं सबके लिए कर रही हूँ। तो जब मुझे खुद के लिए प्यार नहीं है, खुद कुछ नहीं कर सकते, और मेरा जो लोग सबके लिए करना डिटैचमेंट जो है, वो जो लेसन है, तो जब तक मैं सबसे डिटैच नहीं होंगी तब तक, अभी अगर मैं काम करती रही, काम मिलता रहा, तो मैं फिर वही अटैचमेंट होगा, फिर कहीं जाऊंगी फिर होगा। तो मैं जब तक लर्न नहीं करूंगी तब तक नहीं होगा। अभी देखो, अब मतलब अभी जो ये है ना, अब जो मेरा भी एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट टिल इवन टिल लास्ट ईयर जो मैंने एक इंटरव्यू किया था, आई वाज इन वेरी 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 बैड, मतलब तब तो काफी बेटर हो गई थी, उससे पहले जो लास्ट नवंबर 2024 इट वाज वर्स्ट। उसके बाद जो अब आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट मेंटली, वेरी 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 गुड। मतलब मुझे भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को बात नहीं करना है, तेरे को अपनी बात नहीं करना है, जिसको नहीं करना है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। बहुत हो गया, अपनी एनर्जी मैंने बहुत वेस्ट कर दी कि अरे ये बात करे ये होए, अरे I am wasting my energy, my whole manifestation, everything I'm wasting on that, whatever that person or other person, people. वो मैंने बंद कर दिया, अपने आप को प्यार करना स्टार्ट किया, तो अपने आप ही मेरी ओवरऑल आई स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पी। दैट वाज द रीजन, लाइक मैंने मैडम वर्सेस मेड करके मेरा यूट्यूब पे सीरीज मैंने ये किया है। तो ऐसा हुआ कि मतलब सितंबर में आई वाज लाइक सिटिंग आइडल एंड आई वाज लविंग माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, और कुछ ऐसे बैठे बैठे आइडिया आया, तो मैं ऐसे लिखना स्टार्ट किया, सिर्फ फालतू कुछ भी ऐसे लिखना स्टार्ट, लिखते लिखते चलो शूट करते, ऐसे मस्ती में शूट कर लिया। तो फिर ऐसे आइडिया भी आया, कह रहे मतलब मैं ही मैडम हूँ, अब अलग अलग मेड आएगी, मजा आएगा, तो अलग अलग रोल मुझे करना मिलेगा। अब मैं उसमें इतना ज्यादा खो गई कि मतलब मुझे इतना मजा, वो शूट होने में 10 दिन लगा, 10 दिन मतलब दिन में 3-4 घंटे, क्योंकि उस बीच मेड भी आ रही है, मेड मतलब रियल मेड भी आ रही है, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, या डॉटर भी है, या कोई कोरियर आ रहा है, या ये सब भी चल रहा है, प्लस सोसाइटी में काम चल रहा है। उसके बाद भी ये सब करना, फिर ये तो बन गया, मैंने बोले इसको करूँ क्या, बोले चलो यूट्यूब पे डालेंगे, तो ऐसे ही उसको एडिट भी करना, एडिटिंग आती नहीं है, मतलब सिंपल सी आती थी, वो सब भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करने लगा। फर्स्ट सीजन मैंने बनाया, नवंबर में डाला, मुझे इतना मजा आया, मुझे इतना, मतलब उसके कुछ व्यूज नहीं है,
ट्रस्ट मी उसके 2000-3000 ऐसे व्यूज हैं। उसमें मैंने 2 महीना मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की मैं बता नहीं सकती हूँ। 8-8 10-10 घंटा एडिटिंग जी। क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट एन एडिटर। जब डालने के बाद बहुत लोगों को पसंद भी है, जिसने देखा उसने बहुत तारीफ की। लेकिन अक्सर मतलब लोग वही बोलने लगे, मैम आप एक डायरेक्टर एडिटर हायर करो, एडिटर हायर करो, एक डायरेक्टर हायर करो। तो मेरा ये था कि भाई मेरे पहले तो इस वक्त आई एम एंजॉइंग दिस फेज जी। of making this series Madam versus Maid. I'm enjoying this phase. I don't want to give this happiness to someone else, to an editor. वो तो अपना प्रोफेशन करेगा, प्लस वो पैसे भी लेगा। मेरा तुमको मैंने बनाया है सीरीज, आपको देखना है तो देखिए, अच्छी बात है, नहीं देखना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आई एम एंजॉइंग दिस फेज, तो आई डोंट वांट टू गिव दिस प्लेजर टू समवन एल्स। प्लस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे पास पैसे भी नहीं है एडिटर को देने के लिए इतना कि हर महीने में जो भी इतने पैसे दूं। बहुत सारे एडिटर्स ने मुझे मैसेज भी किया, मेल किया, डीएम किया कि वी कैन एडिट फॉर यू फ्री में, मतलब कोलैब में ऐसा करके। तो बट मुझे लगा नहीं यार, मुझे आई एम एंजॉइंग दिस। ये मेरा पूरा पूरा दिन चल जा रहा है, आई एम जस्ट एंजॉइंग। मैं मेरे झूले पे बैठ के मस्त ऐसे एडिटिंग कर रही हूँ एंड जस्ट हैविंग टी एंड अगेन डूइंग, एंड पूरा एक अलग जोन में। और मतलब अपने आप को वो रोल में देखना भी मुझे उतना मजा आया, क्योंकि अभी तक जो मैं कर रही थी रोशन, अब इसमें एकदम से अलग ही एक गांव वाली मेड है, फिर एक एकदम से क्रिश्चियन मेड है, फिर ऐसे सब अलग अलग है। अभी लेटेस्ट वाले में एक मतलब पूरे टाइम पीती है। तो मुझे वो करने में इतना, मैं खुद ही करते करते ना, मतलब मैं वो ब्लूपर्स भी बना के रखा है मैंने भी, मुझे खुद ही हंसी आ रही है। मुझे लगा यार वाओ। और मतलब जिसने देखा उसने बोला कि ये तक कमेंट्स बहुत लोगों ने किए कि मैम तारक मेहता में हमने आपको एक्टिंग करते देखा ही नहीं, आप कितनी अच्छी एक्ट्रेस हो इसके थ्रू पता चल रहा है। एंड दैट इज द फैक्ट, दैट इज द फैक्ट। क्योंकि तारक मेहता में एक्टिंग करने ही नहीं देते थे। वहां जो हो गया ना, फिक्स हो गया शुरू के 6 महीने में कि रोशन ये है, अब रोशन जिंदगी भर अब यही करेगी। इससे ज्यादा रोशन नहीं कर सकती, इससे ज्यादा डायलॉग नहीं बोल सकती, इससे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कुछ और पोर्ट्रे नहीं कर सकती। आप लोगों को वो फ्रीडम नहीं दिया जाता था बीइंग एन आर्टिस्ट कि आप अपना पोर्ट्रे करो? नहीं, तो मतलब वो क्या है, अब देखो, अब शुरू में जो जैसे जम गया, जैसे अभी दिलीप जी हैं, तो अभी उनने जो भी शुरू में जो बना, तो नेचुरली उनका स्क्रीन स्पेस ज्यादा हुआ। एंड ऑफ कोर्स ही सीनियर एंड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। बट अब अब जिसका जितना कैरेक्टर उस टाइम जो हो गया ना, फिर वो आगे उनका आसिफ जी का था, अब इसको कुछ चेंज नहीं करना है। इसलिए हमको अलाउड भी नहीं था कि बाहर अपनी फोटो डाले। फोटो मतलब कि मैं और अगर सोनालिका, मैं और मिसेस भिड़े, हम बाहर नॉर्मल अपने कपड़ों में कॉफी पीने जा रहे हैं, वी कैन नॉट पुट अप आवर फोटोज टुगेदर। नहीं, बिल्कुल नहीं, कि तुम्हारा मतलब लोगों को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि रोशन और माधवी ऐसी हैं। जो रोशन और माधवी जो वहां दिखती है वो ऐसे ही होना चाहिए। तो इनका जो रियलिटी में है वैसा नहीं दिखना चाहिए। तो हमको साथ में फोटो डालना अलाउड नहीं था। कुछ भी हो जाए आप साथ में नहीं डाल सकते। वो मैं तारक से निकली उसके बाद फट 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 लोगों ने डालना, क्योंकि सडनली सब एकदम वो हो गए। उन लोग को फिर 2-3 महीने बाद सब फैंस के भी कमेंट, क्या हो गया सडनली सब साथ में रील बना रहे हैं, वीडियो डाल रहे हो। तो फिर उन लोग को बत्ती पड़ी। मुझे अंदर से पता चलता था कि उन लोग को फिर से डांट पड़ी, कैसे कैसे क्या क्यों आप लोग रील बना के डाल रहे हो। तो फिर उनका बंद हो गया। तो उन लोगों को साथ में कुछ बनाना अलाउड नहीं है, मतलब। तो हमारे साथ भी वही था। तो अब ये जब मैंने सीरीज किया, अभी और भी मेरा 3rd सीजन का लिखना चालू है, एंड तब मुझे वो लगा कि यार एक अलग जो सेटिस्फैक्शन हुआ ना एज एन एक्टर, though it is not giving me like very negligible money, there are no views, maybe I'm thinking कि उसको मैं वापस उसको प्राइवेट करके उसको अच्छे से और एडिट करके उसको नए चैनल में डालूं, whatever। तो काम जब आएगा आएगा। अभी आई एम हैप्पी। मैं जब हैप्पी हुई ना तो अपने आप ये चीज हुई। अभी मैं टचवुड ओवरऑल ही हैप्पी हूँ, तो अपने आप बाकी चीजें भी होंगी। काम जब आना होगा ना अपने आप आएगा। मतलब मैं तो जानती हूँ। और देखो, हर एक इंसान का एक फेज होता है, एक लाइफ का एक पड़ाव होता है कि जो भी ना एक टाइम आता है। आप हमेशा तो ऐसे नहीं जाओगे ना, कभी तो आप स्ट्रेट भी चलोगे, कभी आप नीचे भी जाओगे। तो वो मेरा टाइम होगा। हाँ, मेरे साथ खराब ये हुआ कि मेरे साथ सब साथ में हो गया। मतलब तारक से निकलना, केस होना, ये तो ठीक है। माई पर्सनल लाइफ, माई ब्रदर एक्सपायर्ड, माई सिस्टर एक्सपायर्ड, ये सब चीज साथ में हो गई। तो इट वाज लाइक सांस तो लेने तो भगवान। लेकिन वही है कि इंसान तभी तो है ना गिर के उठता है, तभी तो वही है। आई कैन सी यू इन, मतलब
अपनी खुद की खुशी ढूँढना ही एक तरीके से एक ज़रिया होता है भगवान का आपको खुश रखने का। वो आपको पता चल गया, यहाँ से आपको पता चलता है कि भगवान आपके साथ है। बस क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, इट्स अ वे ऑफ गॉड कि आप ठीक हो और भगवान के ही अंडर में हो। एंड ऑलवेज़ आई लव दिस पॉजिटिविटी। आपने अपना खुद का चैनल खोला और आपने खुद को बनाया। चैनल तो ना मेरा 2011 से खुला है। इशू इज मैंने तारक में रहते हुए कभी सोचा ही नहीं। अभी उसमें सेटिस्फाइड थी मैं कि 15 दिन 20 दिन शूट हो रहा है, बाकी 10 दिन 15 दिन मेरे फैमिली को देना है, ऐसा। तो ये कुछ और पैरेलल चालू करे तो यूट्यूब तो था मेरा, लेकिन यूट्यूब में कुछ डालते भी रहना, ये सब मतलब सोर्स ऑफ ऐसा वाला सोचा नहीं था। अब क्योंकि ऐसा हुआ तो वो पुराने चैनल में मैं डाला ना, इसलिए वो ग्रोथ भी नहीं है। तो अभी अब वो धीरे 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 हो रही है, ठीक है। बस मैं ये जो आपने बोला कि फोटोज डालना अलाउड नहीं था साथ में, ये सारे बिहेवियर को ये आपने उनके अंदर आसिफ आसिफ सर के अंदर सडनली देखा था या ये स्टार्टिंग से आप लोगों ने नोटिस नहीं किया था? क्या वो बदलाव था अचानक से जो नहीं नहीं, अचानक से पहले बदले? नहीं था। जी। आफ्टर फ्यू इयर्स ये पूरे रिस्ट्रिक्शंस हो गए। मतलब बहुत, मुझे लगता है रादर, मैं शुरू में 5 साल थी तारक मेहता में, फिर मैं बीच में नहीं थी। फिर मैं जब वापस आई 2016 में, तब मैंने ये देखा क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ हो गया था, कुछ एक किसी का कांड हो गया था, तो उसके कारण सब पे ये कर दिया गया ऐसा। पर अभी अगर मैं मतलब लड़की के साथ, मतलब अंबिका के साथ या किसी के साथ फोटो डालूं, उससे में तो कोई ऑब्जेक्शन है। पर उनका नहीं, हम हमारे कैरेक्टर्स जो है ना, कैरेक्टर वो ऐसा ही है। अब ये बाहर ऐसे दिखना नहीं चाहिए ऐसा। कैरेक्टर्स को लेके। हाँ, मतलब कैरेक्टर्स जैसे रोशन, अब मैं तो जैसे रोशन में भी ऐसी हूँ, जेनी में भी ऐसी हूँ। तो मैं तो ऐसा, मेरे लिए अभी माधवी क्या है कि अभी माधवी का जुड़ा है, अब वो सामने वो फ्रॉक पहनी है, ये पहनी, तो वो फोटो डाल रही, मतलब पर्सनल आप डालो, पर आप फिर रोशन के साथ नहीं डालो, तो वो चीज़ नहीं, वो उनका जो भी उनके दिमाग में होगा। ऑफ कोर्स भाई साइड पे। बट वो जो ट्रांजिशन था जब आपने सर को फिर से आसिफ मोदी को जब तक आपने फिर से रिकंसाइल किया होगा, फिर से आपने वार्तालाप करी होगी कि मैं शो में वापस आना चाहती हूँ, उस समय जब हमने सुना कि यार वो डिफरेंट माइंडसेट से थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर अच्छे खासे एलिगेशंस लगे हुए हैं, काफ़ी फीमेल लीड्स ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं जो तारक मेहता के पार्ट थी अभी भी। अब उसके बाद भी अभी भी उनके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। व्हाट्स द रीज़न? अब यही कह लो, मैं तो यही कहूंगी, शायद वो भी प्रोटेक्टेड है अपनी तरफ से, वो भी, उनकी भी कोई होंगी जो प्रोटेक्ट करती हो कि भगवान, मैं वैसे बात कर रही हूँ। ऐसे कहा जाए तो ये तो मुझे मालूम है कि पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बंद करा दी गई हैं, क्योंकि मैं अभी यही महीने में 3 बार पुलिस स्टेशन होकर आई हूँ, और फिर से उनको बोल के आई हूँ कि क्यों नहीं कुछ हो रहा है। तो मुझे बोला गया आप पेन ड्राइव दे दो, आपके पास जो प्रूफ्स हैं ये सब दे दो। मैंने कहा मैं सब प्रूफ्स दे चुकी हूँ। 2023 में सारे प्रूफ्स, एक एक ऑडियो, सब जो भी है आसिफ जी के, सोहेल के, सब के जो भी कास्ट, बाकी सब जिसके जिसके फ़ोन कॉल्स थे, सब कुछ दे चुकी हूँ मैं। फिर आप कैसे मांग रहे हैं? बोले नहीं वो सील्ड है, हमको दूसरा चाहिए वो। मैंने बोला अभी तक क्यों नहीं चल रहा था? बोले नहीं वो पता नहीं, वो ये चेंज हो गए, थाने इंचार्ज चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। मैंने कहा ठीक है, अभी आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, मैं सीधे हाई कोर्ट जाऊंगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी शांत बैठी हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन अब एक हद हो रही, क्योंकि द थिंग इज व्हेन आई, मेरा दिसंबर 2022 से मार्च 2023 है ना, ये 3.5 महीने का पैसा अभी तक बाकी है जो मुझे नहीं मिला है। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल कोर्ट में आसिफ जी ने केस कर दिया था कि उनको मेरा पैसा नहीं देना है, गलत जजमेंट हुआ, बिकॉज आई वन द केस। मेरा सेक्सुअल हरासमेंट का केस क्रिमिनल कोर्ट में तो नहीं हो रहा था, जो पुलिस स्टेशन में इन लोग तो आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो मैंने जाके कलेक्टर को बोल के एंड एवरीथिंग, मैंने लोकल कमेटी के थ्रू जो पॉश का जजमेंट होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें मेरा विक्ट्री हुआ। तो आसिफ जी का कहना है वो गलत गलत हुआ, क्योंकि मेरे पैसे देके 10% इंटरेस्ट के साथ एंड कंपनसेशन बोला गया, तो उन्होंने गलत हुआ, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट में किया कि उनको मेरे पैसे नहीं देने, मैं शूट से चले गई हूँ ऐसा। तो इस वो चीज़ अभी तक चल रही है। जो तो अभी मतलब ये है कि आसिफ जी तो आते नहीं, एक बार भी वो कोर्ट में आए नहीं। मैं पिछले 2 साल से एवरी मंथ हर हियरिंग में मैं कोर्ट में गई हूँ,
मयूर और मैं, हम दोनों कोर्ट में, मतलब मेरे हस्बैंड को भी साथ में बेचारे को घसीटना पड़ता है उसके चक्कर में, तो हम दोनों कोर्ट में जाते हैं, बट ठीक है, ही इज अकम्पनिंग मी बिकॉज ही मेरे को अकेले नहीं छोड़ना चाहते, और मैं भी, मेरे को जाना कंपलसरी नहीं है, बट आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई केस, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज हैपनिंग। बीच में कुछ और भी बात हुई थी, आउट ऑफ कोर्ट की भी बात हुई थी, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा समझ में आया कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है इनका, ऐसी ये वाला टाइप की चीज़ें, तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं करूँगी, मैंने जज के सामने मैंने कहा आउट ऑफ कोर्ट नहीं करूँगी, अभी जो भी हो, चाहे अब यहाँ पर से आप मेरा पूरा पैसा दो, चाहे 1 रुपया भी नहीं दो, अब मैं यहाँ से जो निर्णय होगा वो होगा, आई एम टेलिंग यू आई एम गोइंग टू विन बिकॉज द प्रूफ्स आई हैव, एंड ऑल्सो और भी कुछ ऑडियोज ऐसे निकले हैं जो, मतलब अभी जैसे मैं घर पे हूँ, तो जब क्या होता है, एक टाइम पे मेरे पूरे फोन कॉल्स रिकॉर्ड करती थी, तो अभी वो सब जो निकले हैं ना, उन लोग सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स, मुझे वो कुछ नहीं, आई एम जस्ट चिलिंग आउट, ये एक साइड पे है। मुझे मेरी गुरु ने बोला था कि जैसे गैस पे होता है ना, 4 बर्नर होते हैं, तो एक को साइड बर्नर पे रख दो, इस केस को, बाकी का मैं वही करी, इसको साइड बर्नर पे रख दिया, बाकी में मेरा आप अपना कर रहे हो focus और आप अपना आगे बढ़ रहे हो, है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। ऑफ कोर्स। दया भाभी का किरदार दिशा, उन्होंने भी छोड़ दिया है, और उनके छोड़ने के बाद तो अब एक तरीके से ये लगता है कि शो को जैसे बहुत सारे फैंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने डाला था बॉक्स में कि मैं पूछना चाहती हूँ फैंस को कि क्या क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं तारक मेहता को एंड कर देना चाहिए, बिकॉज वो ओल्ड से ऑडियंस जुड़ी थी, अब वो एक अलग तरीके से शो जा रहा है। क्या अब आप देखते हो, या दया भाभी के जाने के बाद आपको क्या लगता है कि शो का क्या वो हुआ? देखो, शो चल रहा है, चलता रहेगा, हम्म। यही समझ में आया। तारक मेहता की जो कुंडली है ना, तारक मेहता सीरियल की जो कुंडली है, वो कोई नहीं हिला सकता, चाहे दया जाए, चाहे मालव राजड़ा जाए जो हमारा डायरेक्टर था, चाहे सोडी गया, चाहे हाथी गया आजाद, चाहे मैं गई, चाहे कोई भी, टप्पू गया, ठीक है, सोनू गई, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दया के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दया 2017 से नहीं है, 2010 साल होने वाले हैं, जी, और फिर भी चल रहा उनको है। उनका कोई कैरेक्टर आ रहा है, जैसे बहुत बहुत सुनते हैं कि एक अचानक से यूट्यूब पे आता है कि नई दया बेन आने वाली हैं, कुछ कोलैब आ जाते हैं, फिर आसिफ सर की उनके साथ फोटो आ जाती है कि उनकी बातचीत हो गई है, दया बेन का कमबैक हो रहा है। क्या लगता है, वापस आएंगी? वो तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, लोगों को कैसे एंगेज करके रखे, कैसे हाइप कराए, वो है। बीच में एक लड़की, जब मैं थी तब की बात करी हूँ, तो एक लड़की का ऑडिशन लेते थे, वो दिल्ली से आती थी, उसको 2 साल तक वो करके रखा, दया के रोल के लिए, मतलब ब्लॉक करके रखा, करेंगे करेंगे करेंगे। उसका हमारे साथ मॉक शूट भी हुआ, 100% दया है वो, दिशा है, मतलब दया है, मतलब वो मतलब अगर हम सामने उसकी शक्ल ना देखें तो कोई हम में से कोई नहीं कह सकता कि वो दया नहीं है, लेकिन वो, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज लाइक 27-28, तो दैट वॉज द इशू, कि वो फिर एकदम दिलीप जी के सामने ऐसे छोटी लगेगी, वो ठीक नहीं लगेगा, वो रीजन के कारण उसको नहीं लाया। मतलब हम सब ने बोला भी कि वो, शी इज द बेस्ट चॉइस, मतलब मालव के थ्रू आई थी वो, हमारे डायरेक्टर के थ्रू, उसने, इट्स लाइक ठीक है, वो शायद जो लक में जब होगा, जो चीज होगी, पर दिशा तो नहीं वापस आएगी, दया नहीं होगी, आएगी, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती रहेगी, फोटो डाल के, ये सब कि चीजें। हाँ, दया हाँ, बेन हाँ, हाँ, वापस हाँ। आ रही है, बिकॉज बहुत दिशा सारे। बीच में एक बार आने वाली थी, हमसे बात भी करके गई थी, 2020 21, आई थिंक 21 में, तब बात करके गई थी कि मैं आ रही है, वो करके, फिर क्या हुआ मालूम नहीं, मतलब अगले दिन से उसका शूट था, वो आके ड्रेस वेस तय करके गई, और फिर क्या हुआ, आई डोंट नो, अब अंदर अंदर क्या हुआ, शी डिडंट कम बैक। क्योंकि उनका, जो हमने सुना है, आई डोंट नो, थोड़ा रिजर्वेशंस थे, मतलब उसकी फैमिली की तरफ से, कि संडे को शूट नहीं करेगी, नाइट शूट नहीं करेगी, एंड मतलब ज़्यादा घंटे नहीं शूट करेगी, ऐसा सब, तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है, फिर हर उसके इतना भी कैसे करें। हालांकि हम सब ने बोला था, हमने तो मतलब, मैं और सोनालिका तो बोलते थे कि आसिफ जी को बोलते हैं कि भाई, अब दिशा के, मतलब दिशा दिशा ऐसे लड़की है, दिशा ने इतना दिया है तारक मेहता को, और दया ऐसा कैरेक्टर कि आप भाई उसके घर जाके शूट करो, फोन कट्स ही करते रहो, उसके घर जाके शूट करो। बट मुझे, हमको जो लगता है कि वो ईगो आड़े था कि क्यों हम उसके घर जाके क्यों शूट करें, ऐसा वाला। शो तो मेरा है और तो हाँ, मैं शो किसी मेरा है एक्टर और मैं के उसके लिए। घर जाके शूट करूँ, ऐसा वाला, तो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू थिंक।
मैम और कोई शो में कभी आपने जैसे आपने फर्स्ट एकता मैम के साथ बालाजी में वो काम किया, और कोई शो के लिए आपने ऑडिशन दिया या कभी सिलेक्ट हुए, या क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट या बॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट जो आपने ट्राई किया हो कभी? पहले तो जैसे मैंने बताया, मैंने बहुत सारे वनडेज किए थे, ठीक है। तारक के बाद उस टाइम पे मैंने पहले तो एक शॉर्ट फिल्म की थी, अभी वो मेरे यूट्यूब पे है, वो काफ़ी सारा, क्योंकि तब उस टाइम मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो डाल दिया था, बेचारे मेरे मेरे डायरेक्टर को बिना पूछे डाल दिया था। अब मेरे यूट्यूब पे उसका काफ़ी मिलियंस में है, वो बहुत अच्छी ये है, पेइंग गेस्ट करके है इस पे, उसके लाखों में व्यूज़ हैं, 30 लाख और समथिंग व्यूज़ हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं तारक में नहीं थी, मतलब तारक से निकली थी मेरी प्रेगनेंसी के बाद, तो 2013 में निकली मैं, और 2015 में मैंने एयरलिफ्ट मूवी की। तो एयरलिफ्ट में मेरा उस टाइम पे 2 दिन शूट हुआ और कुछ दिन शूट बाकी थे। मुझे बोला गया था 17-18 दिन शूट रहेगा, ऐसा ये सब। तो हमने ये शूट किया एयरलिफ्ट का, एंड मतलब अक्षय कुमार, मतलब फर्स्ट डे था जो फर्स्ट सीन है, उसमें मेरा था सब कुछ। हालाँकि एडिटिंग में वो काफ़ी कट गया, एंड देन आफ्टर दैट मतलब ये मैं बात करी फ़ेब की, फ़ेब 2015 की। अब सितंबर 2015 में मैंने नागिन, जो नागिन फर्स्ट आ रहा था, नागिन फर्स्ट मैंने साइन किया। ये जिसमें मोनी रॉय, मोनी रॉय, मौनी रॉय थी। वो आपने साइन किया था? हाँ, तो हम मतलब एकता कपूर और पूरा उनके जो पूरा नागिन का क्रू, हम सब एकता जी के वहाँ पूरा बालाजी में मिले, एंड एवरीथिंग, सब मीटिंग वीटिंग हुई, सब अच्छे से हुआ। एंड देन जोधपुर में उसका फर्स्ट शूट था, एंड वहाँ पर गए तो मैं, मेरी बेटी तब 2 साल की थी, तो बेटी, मेरे इन लॉज भी साथ में गए थे, तो एक बड़ी होटल थी जिसको उनने वो ऐसा सेटअप बनाया था? सेट बनाया था घर, बहुत सुंदर, बहुत मतलब ये तो मानना पड़ेगा यार कि एकता कपूर का मतलब से दिल से खर्च करती है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है जो मैंने नीलाटे फिल्म्स में देखा, कि पार्ले जी की बिस्किट के लिए भी रुलते हैं, और यहाँ एकता कपूर को ऐसा लगता है सोचती ही नहीं है यार। आई एम लाइक वाओ, वाओ, लैविश, मतलब माइंडसेट ही क्या क्या बंदी का वो माइंडसेट होगा, शी इज सो पॉजिटिव। एंड मैं उनसे एक ही बार मिली, जब जिस दिन हमारी मीटिंग थी, एंड शी वाज लाइक ऐसे ऐसे करके वो सब बता रही है, एंड वो अपना मतलब इतनी स्वीट, इतना क्या बोलूं, मतलब बहुत कैजुअल, एंड बहुत प्यारी सी एक फ्रॉक पहनी थी, एंड वो ऐसा, ये ऐसे होगा, यहाँ से आएगी, और वो पूरा मतलब जिस जिस इंटेंसिटी से डिस्क्राइब कर रही थी ना, आई वाज इन लव विद हर, कि मतलब कि ये ऐसे आएगी यहाँ से, ये जा रहा है यहाँ से अर्जुन, क्या नाम था उसका सीरियल में मुझे याद नहीं है, तो अर्जुन बिजलानी जो जी, जी, मतलब हाँ, बना था, हाँ, हाँ। ये ऐसे आ रहा है, वहां से सामने से आई, यहाँ से आया, यहाँ से एक आदमी आके लालटेन लेके आया, ऐसे ऊपर एक्टिंग करके बताती है। It was, I was like, wow, so sweet. With no doubt, she is on top because she has that passion. जिस तरीके से वो समझा रही थी, तो वो हुआ। उसके बाद हमने वहाँ पर 10 दिन शूट किया, नागिन का मैंने 10 दिन शूट किया, तो आई वॉज इन वन ऑफ द 5 मेन विलन्स, ओके, जो सुधा जी सुधा हैं, जी हैं, हाँ। और जो बाकी, तो उसमें से एक मैं थी। जी। तो मेरा डबल डुअल वो था कि एक मैं विलन भी थी और एक कॉमेडी भी था, मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी सॉर्ट ऑफ थी, कि एक्चुअली विलेन है पर सबके सामने अपने आप को बहुत हॉट ये समझती है और कॉमेडी करती है वो। तो वो अच्छे से 10 दिन शूट हुआ, एंड 10 दिन बाद मैंने अब क्या है ना, हम तारक में इतने साल से थे, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग थे, यहाँ का मुझे नहीं आइडिया इस तरह से क्या। तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि मैं अभी, वो मेरा एयरलिफ्ट का शूट है ना, तो मैं 21 डेज नहीं हूँ। तो उसने बोला क्या? मैंने कहा मैं 21 डेज नहीं हूँ, एयरलिफ्ट का शूट। बोले हैव यू टोल्ड मुक्ता, मुक्ता मतलब ये शी इज द उसकी हेड। हेड थी। तो मैंने बोला नो, मैंने कहा मैंने शेड्यूलर को बता दिया था, अब हमारे यहाँ शेड्यूलर को बताते हैं। बोले जेनिफर यू डोंट नो, दिस वेरी बिग थिंग। मैंने कहा ओके। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, एंड थोड़ी देर में मुक्ता जी का फ़ोन आया, एंड शी वाज फ्यूरियस। मुझे मालूम होता है मैं तुमको सिलेक्ट ही नहीं करती, और ऐसा और वैसा, ये वो। काफ़ी दिन तक वो दे ट्राइड, तो मैंने फिर यहाँ पर हाथ जोड़े
एयरलिफ्ट में, वहाँ वो लड़का बहुत प्यारा था, रवीश करके, जो वहाँ का एडी था। मैंने कहा भाई मेरा रोल कटवा दे, तू कुछ भी करा दे, मुझे नहीं मालूम, कुछ कर कि मेरे डेट क्लैश हो रही है, एयरलिफ्ट और नागिन दोनों की डेट क्लैश हो रही है, तो डू समथिंग कि मेरा ये दोनों हाँ, आपका, दोनों हाँ। ऐसा हो जाए। तो उसने 21 डेज का उसने 14 डेज करवा दिया, मतलब एक हफ्ता कटवा दिया। तो बोले आपको जैसलमेर वाले उसमें नहीं ले जाएंगे। आई वॉज ऑलरेडी शूटिंग इन बीकानेर, हुँ। तो उन्होंने बोला जैसलमेर वाले में नहीं ले जाएंगे और आपको सिर्फ जोधपुर वाले में रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने यहाँ के शेड्यूलर, नागिन के शेड्यूलर को भी बता दिया एंड एवरीथिंग। फिर हम मुंबई आ गए, तो ये बीकानेर के 10 दिन की शूट के बाद फिर यहाँ पर क्लिक निक्सन में, यहाँ पर चांदीवली में चलता रहा, एंड शूट वूट सब चलता रहा अच्छे से एंड एवरीथिंग। एंड देन फिर अगेन ये वही सब के नहीं आप वो नहीं जा सकते एयरलिफ्ट के शूट के लिए। मैंने कहा यार मैंने मेरा रोल कटा दिया। मैंने कहा वो जो शूट है वो मैंने फेब में साइन की है, अभी अक्टूबर चल रहा है। नागिन मैंने आई थिंक सितंबर में ही साइन की थी। तो बोले कि नहीं पर आपको बताना था। मैंने कहा मैंने बताया था जब मैं साइन कर रही थी, जो थे वहां पर उनको मैंने बताया था कि मेरा एयरलिफ्ट का शूट आएगा। अब मुझे ये बोला गया था कि एयरलिफ्ट का मेरा 2-4 दिन शूट है, अब एकदम से उनने 21 दिन का शेड्यूल दे दिया। ऑफ कोर्स दैट वाज द इशू ऑल्सो। उनने बोला था मुंबई में होगा, अब उनने वहां कर दिया, तो वो भी कुछ एडजस्ट नहीं। अभी मैंने कहा मैं फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं होगा, ऐसे करके चलता रहा। फाइनली एकता कपूर रिप्लेस्ड मी इन नागिन, एंड उन्होंने मतलब जो भी मेरा पूरा रोल था, जो विलन वाला, वो पूरा रोल कट गया। क्योंकि नेचुरली फिर उनको मालूम है कि अभी आगे मैं नहीं हूँ, तो वो रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो पूरा कटवा दिया गया होगा जो भी। दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग। एंड मैं जो कॉमेडी वाला था वो थोड़ा बहुत रखा था, विच इज़ लाइक नेग्लिजिबल, ज़्यादा दिखता भी नहीं है। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, सब बहुत अच्छा था, बहुत अलग माहौल था। ओनली इशू आई हैड विथ ऑन दिस सेट कि मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नागिन का सेट, कि वहाँ वो पूरे टाइम स्मोक यूज़ करते हैं। स्मोक मतलब वो धुआं करने के लिए पूरा, ओह गॉड, मैं वो 1 महीने में मैं 25 दिन बीमार पड़ी हूँ, बुखार में पूरे, क्योंकि वो पूरे टाइम नाक में फॉग और ये हो, तो मुझे वो सूट नहीं कर रहा था। तो शायद भगवान मेरे को उससे निकालना चाह रहा होगा। फिर एयरलिफ्ट में भी जब तक मैं गई तो वहाँ पर कम, मतलब छोटा-छोटा वाला, बाकी जो मेन वाला तो कटवा चुकी थी मैं। तो ऐसा करके ये हो गया। फिर इसके ये हुआ है, इसके 10 दिन बाद मेरा बर्थडे था और पहली बार आसिफ जी का मुझे फ़ोन आया मेरे बर्थडे पे विश करने के लिए। एंड आई वाज़ लाइक आसिफ जी विशिंग मी। तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं जी। ये सब, तब तक तो सब अच्छा माहौल था। तो मैंने बोला कि कैसी हो, ये वो। मैं सिद्धिविनायक मंदिर से निकल रही थी और आसिफ जी का फ़ोन आया था। एंड उसके बाद उन्होंने, उसके 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तब दिलखुश ऑलरेडी थी, हुँ, हुँ। मेरे बाद जो आई थी ऑलरेडी थी। तो ऑडिशन मैंने दिया एंड देन देयर वाज नो हियरिंग बैक। ठीक है जो भी होगा होगा वो करके। एंड जुलाई जुलाई में दिलखुश लेफ्ट। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बोला, कास्ट ने, जेनी दिलखुश चली गई है, तू फ़ोन कर, वापस से जा, तू फ़ोन कर। मैंने कहा यार आसिफ जी को मालूम है मैं अवेलेबल हूँ, मैं ऑडिशन दे चुकी हूँ, उनको करना होगा बुलाएंगे, मैं फोर्स थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मेरे को ले लो। तो बोले नहीं नहीं तू फ़ोन कर, तू फ़ोन कर। गुरु गुरु ने भी मुझे बोला फ़ोन करके, 1 घंटा तक समझाया। मैंने कहा ठीक है गुरु, आप बोल रहे हो तो मैं, लेट मी पुट इन प्रेयर्स, आई बिलीव इन प्रेयर्स, अगर मेरे लिए होगा तो मैं आऊँगी। अगर मुझे आया कि आसिफ जी को मुझे फ़ोन करना है कि नहीं करना है, लेट्स सी। मैंने 1 घंटा बैठ के, मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग जो करती हूँ, नमः रेंगे क्यो, एसजीआई, आई एम पार्ट ऑफ एसजीआई। तो मैं वो चैंटिंग किया 1 घंटा। एंड मैंने आसिफ जी को फ़ोन किया, रात को उस टाइम 10 बजा था। मैंने आसिफ जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने बोला प्लीज़ मैसेज। तो मैंने बोला कि सर आई केम टू नो दिलखुश हैज़ लेफ्ट, सो आई वांट टू कम बैक। तो उन्होंने बोला कि विल टॉक, ऐसा कुछ बोला, मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ बोला। एंड फिर कोई मतलब ये बात है 24 जुलाई की। एंड मुझे याद है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैनिफेस्टेशन एंड सीक्रेट जो मैंने अप्लाई किया। अभी मुझे समझ में, द वर्ड्स आर पावरफुल जैसे हम बोलते हैं ना। तो मैंने 26 जुलाई को मैंने एक जोएल ऑस्टीन करके एक जी।
पास्टर है बेसिकली। तो उसका एक वीडियो देखा मैंने, वर्ड्स बिकम रियलिटी। रियलिटी ऑफ कोर्स। तो 26 जुलाई को मैंने वो देखा और उसमें था कि हर चीज आप जो बोल रहे हो वो होती है। मैंने उस दिन से 26 जुलाई से बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं तारक मेहता में वापस आ रही हूँ। कोई भी क्या कर रही हो, तारक मेहता में वापस आ रही हूँ ना। अरे कोई खबर ही नहीं है, क्या हो रहा है, तारक मेहता में वापस आ रही हूँ, क्या हो रहा है, तारक मेहता में वापस आ रही हूँ। तो एक दिन मयूर ने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि तुम तारक मेहता में वापस आ रही हो, क्या फोन होना है क्या? मैंने कहा आ जाएगा। उसको भी इसी मैंने बोला, फेक इट टिल यू मेक इट, ऐसा यूनिवर्स को ही उल्लू बना दो, ये वाली चीज जी। एंड मुझे सीधे 11 अगस्त को, मतलब इस चीज के एग्जैक्ट 15 दिन बाद मुझे फोन आया सोहेल का कि आप शाम को 2000 एपिसोड की पार्टी है, आप आ जाइए। मैं गई हूँ पार्टी में, रात को 12 बजे उसने मुझे बोला कल सुबह 11 बजे आपका कॉल टाइम है। मैंने कहा क्या? अरे मेरे को टाइम तो दो, मेरी 3 साल की बच्ची है, मेरे पास मेकअप कहाँ रखा है, सामान कहाँ रखा है, कपड़े कहाँ रखे, कल सुबह 11 बजे। सो वर्ड्स बिकम रियलिटी देयर। तो वो उस तरीके से मैं वापस आई। लेकिन तब मुझे समझ में आया, इसीलिए वो नागिन और एयरलिफ्ट का वर्कआउट नहीं हुआ था। नहीं तो मैं नागिन करती रहती। अब मेरे उसमें तारक में वापस आना था, तारक में वापस आके ये जो भी आगे हुआ है ये सब करना था। that was in my destiny. So बट आई हैव सीन योर जर्नी एंड वी आर सीइंग योर जर्नी एंड वी कैन सी कि आप आगे बहुत ही बेहतरीन करने वाले हो। आपका यूट्यूब चैनल है, आप खुद उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नए नए अभिनेता और कैरेक्टर्स एड ऑन कर रहे हो, खुद डायरेक्ट कर रहे हो, खुद सब कर रहे हो, और वो एक हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे बेसिक नेसेसिटी की बात करी आपने कि एकता मैम के सेट में काफ़ी कुछ अच्छा तरीके से एक्टर्स को अभी ध्यान रखा जाता था, तो क्या तारक मेहता के सेट में आसिफ मोदी अपने एक्टर्स को, बीइंग अ गर्ल, हाइजीन के लिए कोई रहता था, या कुछ फूड कैसे सेट पे ट्रीट किया जाता था? बिकॉज मैंने एक्टर से काफ़ी सुना है कि यार सेट पे हमें इतने लॉन्ग आवर्स काम करवाते थे कि हम बीमार पड़ जाते थे। तो शुरू में बहुत लॉन्ग आवर्स थे, शुरू के 6 महीने कह लो आप, 6 महीने से 1 साल। हमने तो कुछ ही टाइम किया है, मतलब मैंने जो मैक्सिमम किया है, मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार 20 आवर्स हमने शूट किया है। देन उसके बाद 6 घंटे के लिए उसके बाद 6 घंटे मिले जिसमें हमको घर पहुंचना है, नहाना धोना, खाना पीना, सोना एंड वापस सेट पे। ऐसा मैंने एक ही बार किया है। बाकी 12 घंटे का 13-14 घंटे तो बहुत बार हुआ है। दिशा करती थी बहुत बार, मतलब हम 12 घंटे, वो 15 घंटे, 30-30 घंटा उसने काम किया ऐसा। 30-30 घंटे, बाप रे। तो ये सब तो था, लेकिन हाँ अभी देखो अभी ऐसा क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसमें आसिफ जी की ही गलती होगी, क्योंकि अभी उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे समझ में आता है कि यू नेवर नो, उन तक वो बातें पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि हम जाके प्रोडक्शन वालों को बोल रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं यार, खाना खा रहे हैं, कॉकरोच आके बैठ रहा है, हम बैठे यहाँ से कॉकरोच निकल रहा है, बाथरूम जा रहे हैं तो पूरा जो वैनिटी हमको मिल रही है वो पूरा गंदी बाथरूम, हम कैसे बैठे, कैसे करें। इस रूम, हमारे रजिस्टर रूम में पूरे जाले लगे हैं, मतलब मैं और सोनालिका अपने हाथ से इसे साफ करते थे झाड़ू लगे। कितनी बार हम लोग अपने हाथ से पर्दे ठीक करते थे, ये करते थे, हम लोग ने अपने हाथ से बाथरूम साफ किया है, पर वो उन तक बात पहुंचती नहीं थी, क्योंकि अब वो उस लेवल पे पहुंच गए थे कि उनको ये होगा कि मेरा, मतलब ये सब चीजों को मैं देखने बैठूंगा, बाथरूम साफ कराने, तो मैं बाकी चीज क्या करूंगा। तो उन्होंने अपने जो जो भी लोगों को बोल दिया था, वो लोग उन तक पहुंचने ही नहीं देते। ये हमको बाद में समझ में आया। अगर कुछ पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा वो वही जाने। कुछ चीजें वो इग्नोर भी करते थे। जैसे एक बार मैंने उनको बोला था, मुझे याद है कि मैंने उनको बोला था सर वैनिटी में बहुत कॉकरोच है, ये वो खाना भी नहीं, उल्टियाँ आती है, मतलब इस तरीके से देख के इतनी स्मेल आ रही है, जो तकिए रखे वैनिटी में, मतलब ये तो फैक्ट है, सबसे गंदी से गंदी से गंदी वैनिटी लेडीज को मिलती थी और जेंट्स को अच्छी से अच्छी से अच्छी से अच्छी सुपरस्टार वैनिटी मिलती थी। ये तो फिक्स था। और उसमें भी हम लोग को भेड़ बकरी जैसे 3-3 जन को सिंगल वैनिटी में कितनी बार किया जाता था, वहां पर एक लैविश वैनिटी में। ये तो हम सब एक्सेप्टेड था हमारे लिए कि भी ठीक है आप जाने दो, क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे उस टाइम पे मुझे अब समझ में आता है कि तब मैंने आसिफ जी को बोला था कि सर वैनिटी इतनी गंदी है, ऐसा है वो। तो उन्होंने बोला, तुम अकेले क्यों बोल रहे हो, बाकी लोग बोल रहे हैं क्या, तुमको अकेले क्यों आप ये सब बताने का है, ये सब नहीं बोलने का, तुम सबको बोलने दो, तुम्हारे पीठ पीछे बंदूक लगा के कर रहे हैं। फिर अब मैंने बोला कि सही बात तो है, अकेले मैं ही बोल रही हूँ,
कोई अब बोल ही नहीं रहा, तो फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। फिर वो चलता ही रहा, फिर वो एक ऑटो मोड में चलते ही रहा। पर होता है ना कि एक टाइम जब आया कि इतना 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 ऐसे हो गया, फिर एक हो गया कि नहीं बॉस अब नहीं सहन हो रहा है, अब नहीं सहन हो रहा है। लेकिन तो भी कि तारक में वापस तो आई हूँ, तो छोड़ कैसे सकती हूँ? ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा नेम फेम मिल रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से महीने के 15 दिन मिल रहे हैं। 15 दिन मेरी लाइफ है, मेरे फैमिली 15 दिन ही सहना है ना, प्रोडक्शन का ये सब सह लूंगी ऐसा वाला। लेकिन यूनिवर्स देखता है ना, यूनिवर्स ने बोला नहीं जेनी, ये जगह तेरे लिए नहीं है। एक झटके में मैंने निकाला, सोचा भी नहीं था कभी मैंने कि 7 मार्च 2008 को मुझे तारक मेहता का फोन आया। 7 मार्च 2001 में मेरी शादी हुई थी। 7 मार्च 1993 को मेरी बुआ जिनका नाम रोशन था, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो मैंने एक्चुअली 7 मार्च 2008 को उनकी सोल से प्रेयर किया था कि रोशन फी मेरे को कुछ रोल चाहिए है, और उसी दिन मुझे तारक मेहता का फोन आया। तो आई एम श्योर, और मेरा नाम रोशन, इसलिए मेरा नाम वो Of उनकी course, ब्लेसिंग there's थी। all एंड universe. 7 मार्च 2023 में निकली। इट वाज वो अब फट से निकली, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो फिर अब हो गया ना कंफर्ट जोन में कि चल यार जाने दे, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, खाना पीना भी बहुत ही ओके रहता था। अभी लास्ट में थोड़ा ठीक हो गया था, ब्रेकफास्ट ये वो तो अच्छा रहता था, लंच वंच ऐसे ही रहता था, पर ठीक है, खाने के लिए मतलब ठीक है। बट ओके, यू सर्वाइव्ड एंड यू आर सिटिंग विद अस, और आप इतना अच्छा कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। एंड आई एम सो इन टच कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इतना गॉड पे बिलीव करते हो, बिकॉज अब आपको बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान से जुड़ पाते हैं, आई मस्ट से, बट आप गॉड से जुड़े हुए हो, और आपकी आगे की जर्नी काफ़ी अच्छी रहे। आई प्रे फॉर यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच। मतलब स्पिरिचुअलिटी के बिना तो मैं ये चीज 3 साल से निकलना सोच ही नहीं सकती। जिस मेंटल ट्रॉमा में गई हूँ, आई वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड मोर देन 100 टाइम्स इन लास्ट 3 years, मतलब लास्ट 1 साल पहले से 2 साल तक। लेकिन ओनली स्पिरिचुअलिटी केप्ट मी गोइंग एंड दैट हैज केप्ट मी हैप्पी। वो जो सुकून देता है ना, वो कुछ नहीं देता। मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरा गार्डनिंग, फैमिली, दैट्स इट। अभी किसी और से मतलब नहीं, सब जिसको जो करना है करे भाई, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। आपको करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, आई एम हैप्पी। मैं मेरे को प्यार करती हूँ, दैट्स Oh my God. And that's the motive everybody should apply, कि आपको सेल्फ लव करना चाहिए, बाकी सब भगवान का है और सब छोड़ देना चाहिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बॉलीवुड बबल को अपना समय देने के लिए। आपके फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। आई नो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे बोलते रहते हैं, आप कब आ रही हो, कब आ रही हो, कब आ रही हो। आई एम श्योर कब, बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं, बहुत जल्दी। आप एक बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट में मुझे देखने वाले, बस मैनिफेस्ट कर रही हूँ वही, ठीक है, जो मैंने बोला है। तो आप बहुत बाय दैट टाइम प्लीज डू वॉच मैडम वर्सेस मेड। यूट्यूब पे मेरे दोनों 2 सीजन्स है। जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल JMB मेरे चैनल का नाम है, उसमें वो ज़रूर देखिए। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स और ये सब डालती रहती हूँ। अभी अभी मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी हुई है एंड मैंने काफ़ी सारी रील डाली है। प्लीज डू वॉच दैट। Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. Keep supporting, keep loving. Thank you. Hi, this is Jennifer Mystery Bansiwal here, and you are watching me on Bollywood Bubble.